Welcome students in biology class. Today we discuss the very important chapters from this two chapter in examination, that is the maximum mark, that is the OSC in board examination, that is the biotechnology. Today we discuss the first part, principles and process of biotechnologies. Why we choose this topic? Because day by day there are different type of disease that is occur inside the human bodies as well as the animals, plants. How can that is the prevent from them? उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज़ किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज़ किया जाता है. तो व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी? एक सिंपल वर्ड में कहे तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन सच integrated branch of biology which deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms in order to produce different products and processes useful to humans. Okay. Okay, so what is the principle of recombinant DNA technology? The term biotechnology was coined by Carl Ehrlich in 1917, but it is an age-old method which existed way before than that. ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है कॉइंड किया गया सबसे पहले कार्ल एर्के के द्वारा इन 1917 में, लेकिन उसके पहले भी ओल्ड प्रोसेस यूज़ किया जाता था. जस्ट दैट इज जस्ट लाइक ए process is fermentation. You know about them everyone? Fermentation by using some microorganisms to make curd, bread or wine is one of the oldest biotechnological process. ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन, वाइन का फॉर्मेशन, ब्रेड का फॉर्मेशन, यह जो प्रोसेस है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही ओल्ड फॉर्म है जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं. But nowadays, biotechnology is used in the much restricted sense to refers to those processes which are genetically modified organisms to achieve the same on a larger scale. लेकिन जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू आप लार्ज अमाउंट में उस मटेरियल को ऑब्टेन कर सकते हैं. बिकॉज देयर इज़ द यूज हियर इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. जीन को ही मॉडिफाइड कर दिया गया, जीन को ही चेंज कर दिया गया. जैसे इसका एग्जांपल कॉटन बॉल वर्म है, जिसमें पहले इंसेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट करके कॉटन बॉल को आपका रूइन करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे. अब क्या हुआ, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया. अब वो इंसेक्ट उस पर अफेक्ट नहीं करते. मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. क्लियर? दिस इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी विच इज डन बाय द अल्टरनिंग द ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू डीएनए को हम चेंज कर देते हैं, मीन्स जीन पार्ट को. फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा भी कई प्रोसेस है जो इंक्लूड किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत. फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी जो फॉर्मेशन है, यह भी एक प्रोसेस है किसका? डीएनए रिकम्बिनेंट का, और दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस का. Synthesizing a gene and using it developing a DNA vaccine, correcting a defective genes, ये सभी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का एक फॉर्म है, रूप है. ओके.
And genetic engineering is a kind of biotechnology which deals with the manipulation of genetic material by man. ठीक है, जिसमें मैन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया जाता है. Recombinant DNA is inserted into the different cells of bacterium or plant cell or animal cell. ठीक है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट किया जाता है. द जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाइज एंड इट्स पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसको नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दिया जाता है. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड ड्यूरिंग 1970, और ये 1970 में डेवलप्ड हुआ था. ओके, सो व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी? Biotechnology is the integrated use of biochemistry, microbiology, and engineering sciences in order to achieve technological applications of the capabilities of microorganisms, culture, tissue, cells, and part thereof. ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं इनसाइड देम. और देयर इज अनदर डिफिनेशन वाज गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी ये डिफिनेशन दिया गया है. क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसके थ्रू प्रोवाइड कराना. दैट इज क्लियर. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट वन इज दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग, and second one that is the chemical engineering, or that is also known as the maintenance of sterilization process. So what happen in case of genetic engineering? Two main technique of modern biotechnology, genetic engineering and chemical engineering इसमें है. तो पहला जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, किसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग? व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स डीएनए और आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मीन्स जिसमें जेनेटिक जीन को मैनिपुलेटिंग किया जाता है. क्लियर. एंड सेकेंड वन केमिकल इंजीनियरिंग, मीन्स दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स. इसके थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट ऑब्टेन करना या फॉर्मेशन करना, जस्ट लाइक एंटीबॉडीज, वैक्सीन, एंजाइम्स, विच आर हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो दे आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स that is used here. Clear? What is the conceptual development of the principle of genetic engineering? यदि इसकी बात करें, in case of genetic engineering is a kind of biotechnology which deals with the manipulation of genetic material by man in vitro. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जीन को मैनिपुलेटिंग किया जाता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू. कहाँ पर? इन लेबोरेटरी कंडीशन. ओके, टू मेन डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, इस पर यह बेस्ड है आपका.
पहला प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया which can undergoes replication along with the independent of chromosomal DNA। ठीक है, तो पहला इसमें जो आप यूज़ करते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है। व्हाट इज द प्लाज्मिड? एवरीवन नो अबाउट देम। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ द डीएनए। डीएनए के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, और इसका अपना रिप्लिका फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। सेकेंड वन, restriction endonuclease, this is given by discovered by the Arthur Nathan and Smith in 1970। ठीक है, 3 साइंटिस्ट है, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ इन 1970। ये इंजाइम एंडोन्यूक्लियस इंजाइम्स होते हैं, क्या फंक्शन है? विच कैन ब्रेक डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये क्या करता है? डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, ब्रेक करता है। दे आर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स और बायोलॉजिकल सीजर। इसको इसीलिए मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है और बायोलॉजिकल सीजर भी बोला जाता है। दैट इज क्लियर। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज यूज फॉर द कट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए ये यूज करते हैं। ओके Formation of the first recombinant DNA, the science of recombinant technology took birth when Cohen and Bayer, ठीक है, दो साइंटिस्ट है, कोहेन एंड बायर, in 1972 were able to introduce a piece of antibiotic resistance gene containing foreign DNA into plasmid of Salmonella typhimurium, which modified plasmid was the inserted into the E. coli to get clones of recombinant DNA. Thus, Cohen and Bayer discovered recombinant technology। तो recombinant जो टेक्नोलॉजी है दैट इज डिस्कवर्ड बाय द कोहेन एंड बायर, साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पीस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, किसमें? इनटू अ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफोयूरियम में। ठीक है, जो टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उसमें इसको इंसर्ट किया गया था। ठीक है, दिस मॉडिफाइड प्लाज्मिड वाज देन इंसर्टेड इनटू द ई कोलाई। उसके बाद जब मॉडिफाइड हो गया उसको इंसर्ट किया गया इस्चेरिशिया कोलाई के साथ टू द क्लोन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके साथ क्लोन फॉर्मेशन किया और उससे रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन चालू हो गया। मीन्स दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ या रेप्लिका ऑफ डीएनए। ओके, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक क्या है? फर्स्ट वन दैट इज द जो टेक्निक इसमें है दैट इज यूज हियर फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। पहले फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म किया जाता है, पहले इसमें बनाया जाता है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए को। सेकेंड, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन को क्लोनिंग कराया जाता है। एंड जब क्लोनिंग हो जाता है तो थर्ड इसमें स्टेप आता है जीन ट्रांसफ़र, जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, कैसे करते हैं? इसमें a piece of DNA which introduced into the foreign organisms would not be able to multiply itself in the organism, but when it gets incorporated into the genetic material of the recipient, it may multiply, may be inherited along with the host DNA। ठीक है, इसमें डीएनए के पीस को विच
जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दे हैव द कैपेबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ replica of the DNA because the alien piece of DNA has become part of chromosome which possesses the ability to replicate. ठीक है, और इसकी एबिलिटी होती है रिप्लिका फॉर्मेशन करने की. देयर इज द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इन ए क्रोमोजोम. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं. इट इज़ ए क्रोमोजोम दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है. दस एन एलन डीएनए लिंक्ड विथ द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. जो एलन या फॉरेन डीएनए वो जो रिप्लिका फॉर्मोस के साथ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ शो करता है. कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इट सेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही होता है मल्टीप्लाई. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्लोनिंग. इसको हम क्लोनिंग प्रोसेस बोलते हैं. फॉर्मिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. जस्ट लाइक यू सी हियर, एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको देख सकते हैं. इसमें आपका ये वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड है. ठीक, ये फॉरेन डीएनए है. पहले इसको हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट कर लेते हैं. ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट किया गया है. डीएनए स्ट्रैंड है इसका, फॉरेन डीएनए का है, प्लाज्मिड का है. इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कट कर लिया गया. किसके थ्रू कट करते हैं? थ्रू द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं. और ये स्पेसिफिक कट करता है. मतलब दो तरह कट होती है, एक होता है ब्लंडिंग और एक होता है जिगजैग. ठीक है, ब्लेंडिंग मतलब बिल्कुल स्मूथ होता है, और दूसरा होता है जिगजैग जिसको हम स्टिकी एंड बोलते हैं. ठीक है, स्टिकी एंड. और जो इंडोन्यूक्लियस है, हम दोनों के लिए कट करने के लिए दोनों, जैसे आपको फॉरेन डीएनए है और जो होस्ट का डीएनए है, दोनों को कट करने के लिए एक ही तरह के एंजाइम का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक शेप में कट करेगा. कट करने के बाद उसको लाइगेज एंजाइम्स, ये कटा हुआ पार्ट है डीएनए का, इसका भी छोटा सा पार्ट कट किया गया है. ठीक है, अब इस पार्ट पर लाइगेज एंजाइम की सहायता से इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है. ठीक, और यह प्लाज्मिड की कैपेबिलिटी क्या होती है? पहले जो फॉरेन डीएनए इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती है रेप्लिका फॉर्मेशन करने की, लेकिन जैसे ही वो प्लाज्मिड से अटैच्ड हो गया, प्लाज्मिड के इसकी कैपेबिलिटी होती है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका. तो इसके थ्रू अटैच होने के बाद ये रेप्लिका फॉर्मेशन करता है, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैक्टीरियल सेल में. ठीक है, जिसमें अगेन वो उसके साथ जो होस्ट डीएनए उसके साथ मिक्स कर करके या उसके साथ अटैच हो करके, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिका. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल उसका मल्टीप्लाई करने लगता है, मतलब रिप्लिका फॉर्मेशन होने लगता है. ये 2 से 4, 8 इस तरह ये इंक्रीज करता जाता है. दैट इज क्लियर? ये क्लियर हुआ आपका? So in case of technique, there are 3 basic steps is creating genetically modified organisms. ठीक है, जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया जाता है या जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, तो उसके लिए 3 बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स. पहले आइडेंटिफाई करना डीएनए को कि विच पार्ट ऑफ जीन दैट इज अफेक्टेड, डिजायरेबल है. ओके. सेकेंड वन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट. इंट्रोड्यूस कराना आइडेंटिफाइड डीएनए को किसके? होस्ट में. ओके.
And third one, maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए करना इन होस्ट में एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए इन प्रोजनी, और उसके डीएनए को ट्रांसफ़र करना इन प्रोजनी. ये 3 बेसिक स्टेप्स होता है फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं. क्लियर हुआ है? एनी कन्फ्यूजन्स? ओके. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए. नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्क्राइब अबाउट द टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. बिफोर दैम we discuss there is one point, construction of an artificial recombinant DNA molecules. We also discuss about them. ठीक है. और इसको सबसे पहले स्टेल और कोहेन एंड बायर ने दिया था. वी डिस्कस अबाउट देम, हाउ कैन दैट इज इंट्रोड्यूस एंड हाउ कैन द रेप्लिका अकर्स. वी आल्सो डिस्कस अबाउट देम. ओके. सो thank you for watching the video. Thanks.